जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की सनातन धर्म परंपराएं सत्य सिद्धांत को प्रमाणित करती है। एको ब्रह्म दूजो नास्ति ना भूतो ना भविष्यतो। एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, ना भूत में ना भविष्य में ना वर्तमान में। वही ब्रह्म सभी स्थान पर सभी स्थिति में सभी के हृदय में स्थित है, विराजमान है। वो प्रमाणित कर रहा है। हर श्वास में भजन हो रहा है। हर श्वास से ओम सोम की ध्वनि ध्वनित हो रही है। यही सिद्धांत सत्य सिद्धांत है। इसी स्वीकार करना। जो विज्ञान शरीर का विज्ञान है, संसार का विज्ञान है, तत्व धातु पदार्थ का विज्ञान है, वो परिवर्तन गति का है। अणु के रूप में अणु है, कण है, कण में परमाणु है, परमाणु में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कक्षाएं हैं 7, जो एक केंद्र में के परिध में गति कर रही हैं। गति के माध्यम से एक दूसरे से मिल रही हैं। राम मिलाए राजपद दीना। तो ये हमारी सेवक दास के रूप में सबको मिलने मेल जोल बढ़ाने की, सबको मेल मिलाप कराने की, जाग पर जिसके सत्य स्नेहु मिलत न कुछ संदेहु। तो स्नेह हमारी सत्य पर, और सत्य पर स्नेह होने से समाधान है, संपूर्ण समाधान है। विज्ञान है तो विज्ञान का सिद्धांत क्या है, किस लिए विज्ञान है, किस लिए संसार है, किस लिए प्रकृति है, किस लिए पृथ्वी है, किस लिए अंतरिक्ष है, ब्रह्म है, ब्रह्मांड है। उसका उद्देश्य सिद्धांत एकता है, एकाग्रता है, एक ध्यान पर केंद्रित होना है। ये अणु कण परमाणु भी इनकी स्थिति का परिवर्तन होता है, लेकिन एक केंद्र में एक परिध में ही ये केंद्रित होकर ही गति करती हैं। उसी तरह से इनमें जो बहाव है, प्रवाह है, उस बहाव को, मन में बहाव है, इंद्रियों में बहाव है, बहकाव है, ये भटकती है। इसलिए मन की स्थिति को केंद्रित करना, अनुशासन, उस विधाता के विधान के अनुशासन को स्वीकार करना, अनुग्रह को स्वीकार करना, और सब में एकता। शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। शरीर ही साधन है, इससे परिश्रम से आजीविका आवश्यकताएं पूरी हो। तो शरीर का भी उपयोग प्रयोग, शरीर भी उपयोगी रहे, स्वस्थ रहे। तो जो समस्याओं, ये गति है, बहाव है,
और ये गति बहाव को ही नियंत्रित करना है। इसलिए व्रत और संकल्प, व्रत कोई भी वहशी से वहशी जानवर भी हो, अगर शेर को भी कुछ समय तक भूखा रखा जाए तो उसका वहशीपन खत्म हो जाता है। इसीलिए एकादशी, एकादश का मतलब 10 और 1 11, 10 इंद्रियां, 1 मन, मिलाकर 11। भूखा रहने से अंदर का मल भी साफ होता है, अग्नि बढ़ती है, अग्नि तत्व, पवित्रता, निर्मलता आती है, अंदर की गंदगी, दुर्गंध समाप्त होता है, और सत्य संकल्प कि हम सब उसी परम पिता, हमारा परम पिता एक है, हमारी जगत जननी पृथ्वी एक है, उसी के हम सब संतान हैं। आपस में हमारा संबंध है। जो गुरु होता है, संत होता है, वो पूरे जगत को अपना परिवार समझता है, अपने परिवार का विस्तार समझ करता है, अपने ही समान आचरण पैदा करता है, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है कि एक को मारने से जब उसी के समान अनेकों हैं तो एक को के लिए कोई खतरा नहीं पैदा होती, उसकी सुरक्षा होती है। जब कोई एक ही व्यक्ति अपने को समझता है, जैसे रावण फंडामेंटल राइट, अधिकार की बात करता था कि मैं ही अहम ब्रह्म दूजो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, मैं ही ब्रह्म हूं और कोई ब्रह्म नहीं है, ना भूत में ना भविष्य में, मैं ही ब्रह्म रहूंगा, मेरा ही अधिकार है। और राम की नीति थी कि मैं भी ब्रह्म हूं, पूरा जगत ही ब्रह्म ही है, मेरा ही स्थिति, मैं ही सब में स्थित हूं, मेरे ही समान सब है, सब परमात्म समान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा, ओम साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। माता पिता गुरु ये सब ब्रह्म के समान है। तुमेव बंधु माता पिता बंधुश्च सखा, तुमेव मम देव देव, तुमेव सर्व मम देव देव। माता पिता बंधु भाई सखा सब ब्रह्म के समान है। ये साकार साक्षात ब्रह्म है। तो जो आज की व्यवस्था है, इस विधान को, परमात्मा के विधान को, विधि विधान को, उसके अनुशासन को लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। आज अमेरिका की शक्ति बढ़ रही है क्योंकि उसकी डॉलर की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि तकनीकी व्यवस्था का उपयोग आज बढ़ रहा है। शरीर रूपी साधन का प्रयोग निष्क्रिय हो रहा है। हमारी निर्भरता 80% विदेशों पर होती जा रही है। इसलिए रुपये का कीमत घट रहा है। रुपये का कीमत घटने का पर्याय हमारा स्वाभिमान समाप्त हो रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, और देश के जो सेवक हैं, सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, उनका 8वां वेतन आयोग कि देश कर्जे में जा रहा हो। देश का स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता नहीं है, दूसरों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। और साधन, अपनी साधन सुविधा बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए
अपना वो वेतन बढ़ा रहे हैं। वो ऐसी स्थिति है कि मालिक घाटे में चले और नौकर उसके घाटे का में सहयोगी ना हो, अपना वेतन बढ़ा ले, जबरदस्ती, छल से, बल से, अधिकार पूर्वक। तो आज तकनीकी व्यवस्थाओं से विज्ञान है, लेकिन विज्ञान का सिद्धांत सत्य सिद्धांत नहीं है। संविधान का सत्य सिद्धांत नहीं है। इसलिए आज पूरा देश, पूरा विश्व समस्याओं का समाधान की तरफ नहीं, समस्याओं को बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि सरकारें किसी भी देश की हो, समाधान देने में असफल है। इसीलिए अमेरिका जैसे देश वहां की समस्याओं को बढ़ा करके, तकनीकी व्यवस्थाओं की उपयोग बढ़ा करके, उसकी आदतें बढ़ा करके जनता में आक्रोश पैदा कर रहा है और अपनी तकनीक का धमकी देकर पूरे विश्व को अपने नियंत्रित में लेना चाहता है। आज प्रभु के नियंत्रण को ना स्वीकार करके स्वयं अपना प्रभुत्व लोग स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बने, परिश्रमिक जीवन जिए और अपनी व्यय को अधिक से अधिक कम करें। जय श्री राम।